Students, so we will move towards our next topic and it is the properties of matter. अभी तक हमने matter के बारे में पढ़ा, matter classifications देखे, ठीक है. properties of matter पढ़ते हैं. properties of matter. क्या है properties of matter? matter की क्या अपनी properties हैं? दो तरीके की प्रॉपर्टीज. क्या होता है ये प्रॉपर्टी वर्ड कहाँ से आया? हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है ना, तुम्हारी कुछ अपनी प्रॉपर्टी. और दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी वर्ड से मतलब है कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं जो तुम में हैं और दूसरे में नहीं है. जो तुम्हें दूसरों से अलग करती हैं उसे प्रॉपर्टी बोलेंगे, तुम्हारी या मेरी. क्लियर? अच्छा, ये समझ में आता है कि कैरेक्टरिस्टिक किसी की अपनी स्पेसिफिक, उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो दो तरीके की ये प्रॉपर्टीज होती है बेटा. एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, आज इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है. और इनका मेजरमेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मैटर की दो तरीके की प्रॉपर्टीज हैं. फिलहाल हम तुमको मैटर बना देते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इजी भाषा में समझना है ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है बेटा जो हर कोई, जैसे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हें देख के बताए. क्या क्या बता सकता है देख के? तुम कितने लंबे हो, ठीक है, तुम मतलब कितनी चेस्ट है, कितने मतलब शरीर कैसा है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी आती है, फिर ये सब चीजें देख के बता सकता है कोई भी. क्लियर? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें बिना कुछ छेड़छाड़ किए, मतलब तुम्हारे साथ कुछ बात बिना बात किए, कुछ रिएक्ट किए बिना तुमसे, कुछ एक्सचेंज किए बिना तुमसे, वो बता सकता है कि ये ऐसा है. उन प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. दूसरी प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है कि जैसे ही किसी सब्सटेंस ने किसी से रिएक्ट किया, कैसे किसके साथ रिएक्ट करता है, उसे केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम घर में किसके साथ कैसे बिहेव करते हो, वो तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज. समझ में आया? जैसे मान लो एक टीचर को देख के तुम्हारा बिहेवियर अलग होगा, मतलब उसे टीचर के साथ तुम अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, दोस्त के साथ अलग तरीके से, मदर के साथ अलग तरीके से, फादर के साथ अलग तरीके से, गर्लफ्रेंड के साथ अलग तरीके से. तो सबके लिए क्या, तुम्हारी रिएक्शन, मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर है वो अलग होगा. तो उसी बिहेवियर को केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं. तो मैं मैं डिफाइन कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज, लिखो डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज which can be measured or observed without any change in the identity. वो जैसा है वैसा उसे रहने को दूर से पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कलर. ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्मेल. अब ऑर्डर बोलूंगा तो स्मेल समझ आएगा, ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है ना, उसके मास, उसका मास देख लो कितना वजन है, कितनी वॉल्यूम में है, वो बस ये पता चल जाएगा. उसमें उसको कहीं से तोड़ नहीं रहा हूं, उसके साथ लड़ नहीं रहा हूं, केवल देख के पता लगा रहा हूं, ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज, बनाओ डेफिनेशन. द प्रॉपर्टीज which require a change in the identity to be measured. जिनको मेजर करने के लिए हमें उसकी आइडेंटिटी, मतलब पहले कुछ था, फिर उसकी रिएक्शन कराओगे किसी के साथ तो गर्म हो जाएगा, हंस जाएगा, मुस्कुराएगा, मतलब कुछ तो चेंज होगा. तो उसकी हल्की सी आइडेंटिटी, जैसा वो तुम्हें दिख रहा था दूर से वैसा नहीं है वो, है ना.
ऐसी रिएक्शन को केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज को केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया, केमिकल टर्म्स में बात करोगे एसिडिटी ले लो, बेसिसिटी ले लो, है ना, एक्सेट्रा कुछ भी ले लो, जिन्हें आप रिएक्शन के द्वारा चेंज कर रहे हो। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, अब ये जो मैटर है, मैटर पढ़ा, मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े, इनका मेजरमेंट भी तो पढ़ना पड़ेगा कि इनको कैसे मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टॉपिक है। देखो बेटा, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को क्या है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है, इसमें तो मेरी हाइट है 6 फीट, तो मैं 6 फीट लंबा हूँ, तो मैंने 6 के पीछे कुछ लगाया, तब तुम्हें पता चला। तो मैं अगर 6 फीट की जगह मीटर लगाऊं तो बहुत कुछ हो जाएगा, उसकी जगह सेंटीमीटर लगाऊं तो कुछ और चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमें उसके साथ कुछ डिजिट को फॉलो करते हुए कुछ मतलब कुछ एक टर्म रखना पड़ता है जो हमें बताता है, जो हमारे दिमाग में क्लिक करवाता है कि हाँ ये कहना चाहता है, ठीक है, कि हाइट इतनी होगी। समझ में आ गई ये बात। तो मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज दो तरीके से केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई किया गया था। एक तो इंग्लिश, ठीक है, और दूसरा था मैट्रिक्स, दूसरा था बेटा मैट्रिक्स। अब ये जो इंग्लिश वाला टर्म है, ठीक है, ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, जैसे पर्टिकुलर जिन पे उस समय इंग्लिश आती थी वो ही आपस में एक्सचेंज कर सकते थे, और ये इतना प्रभावी रहा है भारत के अंदर। देखो भारत के अंदर अंग्रेजों ने इतने साल शासन किया, आज भी गांव में भी जाओगे तुम तो गांव में क्या होता है, जैसे खेत क्या वो होता है, तो वो कैसे नापते हैं, कितने गज जमीन है ना, गज कितना है या और वीघा कितना है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात आई जाती है, हम बोलते हैं अरे अरे वीघा क्या होता है, ये गज क्या होता है, अरे अच्छा इतने गज में है ना, इतने मीटर, तो मीटर तो इंग्लिश वाला है, आ गया ना। तो क्योंकि ये जो टर्म रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और जगह के हिसाब से बदलता है, इसीलिए मैट्रिक्स जो है ये ज्यादा सिंप्लीफाइड टर्म रहा है हमारे लिए मेजर करने के लिए, और इसी को फॉलो किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। ये कहां से डेवलप हुआ मैट्रिक्स टर्म, मतलब मैट्रिक्स मेजरमेंट, ये बेटा फ्रांस में डेवलप हुआ था। फ्रांस में सबसे पहले आया है इन लेट 18th सेंचुरी। ये सब नहीं लिखना है तुम्हें, ठीक है, ये सब बस समझा रहा हूं। इन लेट 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में, बट in 1960 it was stabilized। जैसे तुमने सुना है IUPAC के बारे में, क्या होता है IUPAC, कि चीनी को अमेरिका वाले चीनी नहीं समझेंगे, तुम चीनी बोलोगे तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं समझेंगे, है ना, वो कुछ बोलते होंगे तुम नहीं समझोगे। जैसे गुजरात में चीनी को खांड बोलते हैं, है ना, अब तुम्हारे दिमाग में तो खांड की कुछ और इमेजिनेशन है। खांड कैसे बोलते हैं, एकदम जमी हुई सी चीनी, मतलब ठोस हो गई हो, उसे खांड बोलते हैं, है ना, गट्ठे बन गए हो उसके। लेकिन वहां तो नॉर्मल चीनी को खांड बोलते हैं, तो डिफरेंस आ जाएगा, है ना। गुजरात में आलू को क्या बटाका बोलते हैं, यहाँ पे आलू को आलू बोलते हैं। तुम वहाँ आलू बोलोगे तो उनके समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे बटाका समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो इसीलिए क्या इंटरनेशनल लेवल पे कि मैं कुछ बोलूं वो सबको समझ में आए पूरे वर्ल्ड में, उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम स्टेबलाइज कर देते हैं। तो इसको नाम दे दिया गया SI सिस्टम, यूनिट्स के मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट के पीछे जो यूनिट लगेंगे उनको नाम दे दिया गया SI यूनिट्स इंटरनेशनल लेवल पे। और इसकी फुल फॉर्म क्या बेटा, द इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लिखो, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, हाँ इंटरनेशनल सिस्टम ही ठीक है, ऑफ मेजरमेंट। समझ में आया, ठीक है बेटा। फ्रांस में इसको एक विशेष नाम से जाना जाता था और वो नाम है, ये तो मैं याद नहीं रखना है, ठीक है, मैं बस खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ली सिस्टम इंटरनेशनल
दी यूनिट्स। ये पर्टिकुलर नाम है इसलिए मुझे देखना पड़ा, थोड़ा सा अजीब है, मुझे भी नहीं याद रहा। ठीक है, तो ये तो मैं याद नहीं रखना, केवल ऐसा ही याद रखना है। अब ये ऐसा ही में क्या है ना, कुछ ऐसे किया गया, जैसे कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे बोला जाता है कि एटम जो बना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें पता ही होना चाहिए। अब उसके अंदर क्या पार्टिकल्स हैं, या मुझे एटम को डिफाइन करना है, या मोल्स को डिफाइन करना है, या किलोग्राम को डिफाइन करना है, तो मैं नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे वो सब बता सकता हूँ। ऐसे ही सबसे छोटी यूनिट की बात की गई है ना, बेसिक यूनिट की बात की गई, बाकी रिलेट कर दी गई, तो वो स्पेसिफिकली 7 यूनिट है जो तुम्हें याद रखनी है, उनके सिंबल याद रखने हैं, और उन वो 7 तो क्वांटिटी है, और उनको ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाता है वो याद रखना, और उनके सिंबल, मतलब 4 चीज हो गई, क्वांटिटी, उनके सिंबल, इंटरनेशनल सिस्टम में उसे क्या बोला जाता है, और इंटरनेशनल सिस्टम वाले सिंबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें याद होनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, देखो ये एक टेबल है जो तुम्हें याद होनी ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के लिए नहीं, सबके लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो खासकर सबके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। और कुछ नहीं है इसमें, देखो ये 7 बेसिक यूनिट हैं, इनके बेस पे हम सब मेजर करते हैं। लेंथ, लेंथ का सिंबल क्या होगा बेटा, थोड़ा नीचे लाइंस को बताओ, लेंथ का सिंबल L। नेम ऑफ ऐसा यूनिट क्या है बेटा, इसको मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, और मीटर का सिंबल होगा स्मॉल m। मास, मास को शो करेंगे स्मॉल m से। नेम ऑफ ऐसा यूनिट है बेटा किलोग्राम। ठीक है, सिंबल होगा kg। टाइम, टाइम को बेटा किससे शो करेंगे, स्मॉल t से। ठीक है, नेम ऑफ ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, सेकंड। एक एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखना बेटा, और तुम्हारे वैसे यूनिट में काम आएगा जब तुम क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आगे जाके, जब तुम बड़े हो जाओगे, है ना, बड़े ही हो रहे हो धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे शो करते हैं बेटा, आई से शो करते हैं, तुम जानते हो। मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर, इसकी ऐसा यूनिट है और इसका सिंबल है ए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब सिंपल टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को टी से। नेम ऑफ ऐसा यूनिट हो जाएगा बेटा, इसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में, केल्विन में। ठीक है, सिंबल के, कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में जब तुम कोई वेट ले रहे हो, ठीक है, जब रिएक्शन की बात होती है तो किलोग्राम में हमेशा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत हो जाएगा, 2000 किलोग्राम में कैसे कैलकुलेट करोगे, इसीलिए कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तुम्हें n से शो करना है। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे ऐसा यूनिट है मोल्स। ठीक है बेटा, और सिंबल है इसका m होगा, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को शो करते हैं बेटा IV से। ठीक है, और नेम ऑफ ऐसा यूनिट है, इसको मेजर करने की यूनिट है कैंडेला, और सिंबल है जिसका CD। ठीक है, CD तो सर कैडमियम का भी होता है, नहीं यहाँ पे कैंडेला है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ना है। ठीक है बेटा।